एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी लगभग 1000 शब्दों में। गुल्लू एक 18 साल का नौजवान लड़का था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अपने पूरे परिवार की उम्मीदों का केंद्र था। गुल्लू का परिवार एक संयुक्त परिवार से जुड़ा था। उसके पिताजी के 7 भाई थे। गुल्लू का जीवन सामान्य था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ाई में होशियार था और उसका सपना था कि वह इंजीनियर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। गुल्लू के एक ताऊजी अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में सीईओ के पद पर थे। उन्होंने अपने गांव में 3 बसें खरीदी थीं और इन बसों को गुल्लू के पिताजी संभालते थे। ये परिवार की आमदनी का मुख्य साधन था। गांव और आसपास के इलाकों में ये बसें चलती थीं और इससे गुल्लू के घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। गुल्लू की माँ भी गृहिणी थी, लेकिन वह घर को बहुत समझदारी से चलाती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक एक दिन वह बुरा समय आया, जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उन बसों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बाकी 2 बसें भी तकनीकी खराबी के कारण खड़ी हो गईं। मरम्मत के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन उस समय परिवार के पास इतनी बचत नहीं थी। धीरे धीरे यात्रियों का भरोसा टूटने लगा और बसों का संचालन ठप हो गया। इससे गुल्लू के पिताजी की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। गुल्लू की पढ़ाई शहर के एक अच्छे कॉलेज में चल रही थी, लेकिन अब फीस भरना मुश्किल हो गया। माँ बाप के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। घर में खाने के लिए भी कई बार समझौता करना पड़ता। गुल्लू ये सब देख रहा था। उसे यह समझ आ गया था कि अब उसे कुछ करना होगा। वह जानता था कि यह समय केवल सपने देखने का नहीं, कुछ करने का है। एक दिन गुल्लू ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कॉलेज छोड़ने का निर्णय लिया और अपने पिताजी से कहा, पापा, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मैं कुछ काम करूंगा। हम मिलकर इस हालात से बाहर निकलेंगे। पिताजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही तो जी रहे हैं। तुम्हें कुछ बनाना है। लेकिन गुल्लू ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं बनूंगा पापा, लेकिन अपने दम पर। अभी सबसे जरूरी है कि हम अपना घर संभालें। गुल्लू ने पहले गांव के बाजार में घूम घूम कर देखा कि लोग क्या क्या खरीदते हैं, क्या चीजों की मांग है। उसने पाया कि गांव में रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की दुकानें बहुत कम हैं और लोगों को हर छोटी चीज के लिए शहर जाना पड़ता है। उसने अपने पुराने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। शुरू में दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन गुल्लू ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, उनके सामान को अच्छे से पैक करता, कभी किसी बुजुर्ग को घर तक सामान पहुंचा देता। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। 1 साल के भीतर उसने न सिर्फ दुकान को बड़ा किया, बल्कि आसपास के 2 गांवों में भी सामान पहुंचाने की सुविधा शुरू की। उसके काम की ईमानदारी और सेवा भाव ने लोगों का दिल जीत लिया। गुल्लू ने अपने मुनाफे से पहले घर की जरूरतें पूरी की। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पिताजी की बसों की मरम्मत शुरू करवाई। कुछ ही महीनों में एक बस वापस सड़क पर दौड़ने लगी। इसके बाद दूसरी और फिर तीसरी बस भी मरम्मत होकर चालू हो गई। अब घर की आमदनी 2 रास्तों से आने लगी, किराने की दुकान से और बस सेवा से। गुल्लू ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को स्थगित किया, लेकिन छोड़ा नहीं। जैसे ही घर की हालत कुछ बेहतर हुई, उसने एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। अब वह सुबह दुकान पर काम करता, दोपहर में बसों का हिसाब देखता और रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाए। 2 साल बाद उसने व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा हासिल किया। अब वह अपने कारोबार को और आधुनिक तरीके से चलाने लगा। उसने एक ऐप बनवाया जिसमें लोग किराना ऑर्डर कर सकते थे और गांव-गांव में बस की बुकिंग भी ऑनलाइन करने की सुविधा शुरू कर दी। आज गुल्लू न सिर्फ अपने गांव का सबसे सफल युवा उद्यमी है, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका है। उसके गांव में अब उसके नाम से एक प्रशिक्षण केंद्र भी चलता है, जहां वह युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है। गुल्लू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम हार मानने की बजाय डटकर मुकाबला करें, तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। गुल्लू ने अपने सपनों को जिंदा रखा और अपने परिवार को उस अंधेरे से निकाला, जो कभी उसे निगलने को तैयार था। संघर्ष ही सफलता की असली सीढ़ी है। गुल्लू की यह कहानी आज भी सैकड़ों युवाओं को ये सिखा रही है कि हौसले हो तो हालात को बदला जा सकता है। और हाँ, स्ट्रेंज कार्टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले।